गर्मियों की दोपहर है। शगुफ्ता और सलीम सहन में बैठे हैं। शगुफ्ता हल्के दुपट्टी में है और चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट है। शगुफ्ता, ये शादी के बाद की पहली दोपहर है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। अच्छा, तो एक काम करेंगे। हाँ हाँ, बोलो ना। जो दिल करे, हुक्म करो। थोड़ी सी बर्फ ले आए। बर्फ? तुम बर्फ खाओगी? ये तो ठीक नहीं है। यही तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। बचपन से बर्फ खाना पसंद है। कहीं दादी जान को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। सलीम ने शगुफ्ता को समझाने की कोशिश की लेकिन वो बाज ना आई और रोजाना चुप चुप कर बर्फ खाती रही। सलीम कभी कभार उसे बर्फ से बाज रहने को कहता, मगर शगुफ्ता का शौक कम नहीं होता। शगुफ्ता, तुम समझने की कोशिश करो। बर्फ खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। अरे कुछ नहीं होता। बचपन से खाती आ रही हूँ। ये बात ना दादी को पता चले, ना खाला को, वरना सब मजाक बनाएंगे। कुछ दिन बाद खाला रशीदा मेहमान बनकर आती हैं। शाम को जब सब घर वाले बैठे होते हैं, तो शगुफ्ता चुपके से बावर्ची खाने में जाकर बर्फ खा रही होती है। रशीदा अचानक पानी लेने के बहाने वहां आ जाती हैं और इसे बर्फ खाते देख लेती हैं। रशीदा खाला शगुफ्ता की आदत की वीडियो बनाती हैं। अरे वाह शुगुफ्ता, बर्फ खा रही हो गर्मी में। ये तो बड़ी अनोखी आदत है। खाला, बस मेरा बचपन से शौक है। लगता है अब गांव में सबको नई बात बतानी पड़ेगी कि हमारी शुगुफ्ता बर्फ खाने वाली बहू है। रशीदा खाला शगुफ्ता की आदत की वीडियो दादी जान को दिखाने के लिए ले जाती हैं। अगले दिन खाला रशीदा गांव की दीगर औरतों से बातें करते हुए शगुफ्ता की बर्फ खाने की आदत का जिक्र कर देती हैं और सबकहे लगाने लगती हैं। अरे भाई, हमारी बहू तो बर्फ खाने की शौकीन है। ऐसी आदत तो ना सुनी ना देखी। सच में? अरे खाला, शगुफ्ता तो बहुत निराली है। अब तो हर जगह यही बात चलेगी कि गांव की बहुएं भी अब बर्फ खाने लगी। अब देखना, शादी में भी शायद बर्फ का इंतजाम करने लगी। सब औरतें खूब कहे लगाती हैं और शगुफ्ता की अनोखी आदत गांव भर में फैल जाती है। दादी जान और शगुफ्ता की बर्फ खाने की आदत को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाने का फैसला करती हैं। दादी जान फैसला करती हैं कि अब वो कुछ सख्त इक़दामात करेंगी। वो फौरन किचन में जाकर घर के फ्रीजर से सारी बर्फ निकाल कर बाहर फेंक देती हैं। शगुफ्ता कमरे में आकर देखती है कि फ्रीजर खाली है और दादी जान की हरकत से हैरान रह जाती है। दादी, आपने मेरी पसंदीदा बर्फ फेंक दी। ये कैसे कर सकती हैं आप? अब तुम्हें ये बर्फ यहाँ दिखाई नहीं देगी। तुम्हें अपनी सेहत के बारे में सोचना होगा। आप क्यों मेरी जिंदगी में दखल दे रही हैं? मुझे बर्फ खाने का हक है। शुगुफ्ता, ये तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक है। तुम्हें समझना होगा कि ये आदत तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। शगुफ्ता गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। शगुफ्ता ने फैसला किया कि वो अभी बर्फ खाएगी। वो दोबारा पड़ोसियों से बर्फ ले आती है और खुश होकर चबाने लगती है। अब मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। ये बर्फ तो बहुत मजेदार है। उसी दौरान सलीम और दादी जान शगुफ्ता को बर्फ खाते हुए देखते हैं। शगुफ्ता, तुमने फिर से बर्फ खाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। शुगुफ्ता, तुमने हमारे साथ मजाक शुरू कर दिया है। क्या तुम अपनी सेहत के बारे में कुछ नहीं सोचोगी? मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बुरा है। आप लोग बस बेला वजह परेशान हो रहे हैं। शगुफ्ता की ये बातें सुनकर दादी जान और सलीम परेशान हो जाते हैं। दादी जान और सलीम फैसला करते हैं कि शगुफ्ता को बर्फ के नुकसानात दिखाने के लिए एक वीडियो दिखाएं। वो वीडियो में डॉक्टर से बर्फ के नुकसानात के बारे में बातें दिखाते हैं। शुगुफ्ता, ये देखो, डॉक्टर कह रहे हैं कि बर्फ खाने से तुम्हें संगीन बीमारियां हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बुरा है। आप लोग बस बेला वजह परेशान हो रहे हैं। शगुफ्ता, हम तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। लेकिन शगुफ्ता फिर भी अपनी आदत नहीं छोड़ती। दादी जान और सलीम फैसला करते हैं कि शगुफ्ता को बर्फ की आदत से छुड़ाने के लिए कुछ और करना होगा। अब हमें कुछ और करना होगा। इसे समझाने के लिए कोई नई हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। हमें इसे फलों की तरफ राग़िब करना होगा। इसे बर्फ की जगह ताज़ा फल खाने दें, शायद उससे उसकी आदत कम हो जाए। हाँ, फल ज्यादा सेहतमंद हैं और शायद शगुफ्ता को उनका मजा पसंद आए। दादी जान और सलीम शगुफ्ता को फल देते हैं, लेकिन शगुफ्ता बर्फ की तरफ माइल होती है। शगुफ्ता फल खाती है लेकिन फिर भी बर्फ की तलब महसूस करती है। हम फल तो अच्छे हैं, लेकिन बर्फ का मज़ा कुछ और ही होता है।
शुगुफ्ता, तुम्हें बर्फ से कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हारी सेहत को खतरा हो सकता है। हमने फल दिए हैं, लेकिन तुम फिर भी बर्फ ही की तरफ जा रही हो। शुगुफ्ता परेशानी के साथ फल को छोड़कर बर्फ के टुकड़े की तरफ बढ़ती है। दादी जान और सलीम फैसला करते हैं कि शुगुफ्ता को एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा दिखाया जाए ताकि वो इसका सही असर देखे। शुगुफ्ता, ये देखो, ये बड़ा बर्फ का टुकड़ा है। अब उसका मजा लेकर बताओ कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, शुगुफ्ता। हमें तुम्हारी सेहत का ख्याल है। वाह, ये कितना बड़ा है। लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है। शुगुफ्ता ने वो बर्फ का टुकड़ा छोड़ दिया और दादी जान और सलीम के साथ बैठकर फैसला किया कि वो इस आदत को छोड़ेगी। शुगुफ्ता ने अपनी आदत को तर्क करने का फैसला किया, और अब वो बर्फ के बजाय फल खाने लगी है। अब मैं बर्फ नहीं खाऊंगी। मैंने अपनी सेहत के बारे में सोचा और फैसला किया कि मुझे इस आदत को तर्क करना होगा। हमें खुशी है कि तुमने ये फैसला किया, शुगुफ्ता। अब तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। हमें तुम पर फख्र है, शुगुफ्ता। तुमने अपनी सेहत के लिए सही फैसला किया। कुछ दिन बाद रशीदा खाला दोबारा घर आती हैं और जब शुगुफ्ता को बर्फ ना खाते देखती हैं, तो वो हैरान हो जाती हैं। शुगुफ्ता, तुमने बर्फ खाना छोड़ दिया। ये कैसे हुआ? खाला, दादी जान और सलीम ने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे समझ आ गया है कि कुछ चीजें छुड़ाना जरूरी होता है। अब तो ये सब गांव के लिए एक और नया सरप्राइज होगा। सब हंसते हैं और शुगुफ्ता की कामयाब तब्दीली पर खुश होते हैं।